अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम व्यूज़, कैसी तबीयत है आप सबकी? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। अच्छा प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले आपको नुस्खा बताया था ख़ारिश के मतलब, ठीक है। तो आज मैं आपको उसके बनाने का तरीका बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी सी चंद चीज़ें बता दूं जो उसमें डाली जाएंगी। ये है गंधक आंवला सार, ठीक है। ये ली है मैंने 50 ग्राम, ठीक है। ये ग्लिसरीन, ठीक है। ये है 100 ग्राम। ये 7 पुदीना, ठीक है। ये 10 ग्राम। ये 7 अजवाइन, ठीक है। ये है 10 ग्राम, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें बस इसमें डाली जाएंगी, ठीक है। ये ग्लिसरीन को मैं इसमें फ्राई पैन में डाल के तो इसको गरम करूँगा। हल्का सा गरम करने के बाद इसको मैं नीचे उतारूँगा। अब मैं पहले ये करूँगा कि इसको गंधक आंवला सार को मैंने थोड़ा सा इसमें डाला भी हुआ है, ठीक है। ये चेक करें ज़रा, ठीक है। तो इसको आराम आराम से कूटना है, ठीक है। ज़ोर से नहीं। अगर आप ज़ोर से कूटेंगे ना, मैं आपको थोड़ा ज़रा करके बताता हूँ ज़रा। ये देखिए, अब मैंने इसको ज़ोर से चोटें लगाई ना तो ये साइडों पे जमा होना शुरू हो गया, ठीक है। ये सख्त होना शुरू हो जाता है। इसको आराम आराम से बनाना है, बिल्कुल आराम आराम से ऐसे, ठीक है। जब थोड़ा सा नरम हो जाए फिर इसको ऐसे रगड़ाई करनी है तो ये बिल्कुल सफ़ूफ़ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका भी सफ़ूफ़ बनाना है और इसका भी सफ़ूफ़ बनाना है, ठीक है। सफ़ूफ़ बनाने के बाद ये ग्लिसरीन का जो ऑयल बनेगा गर्म करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें इसको डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद इसी शीशी को खाली करके इसी में डाल देना है या कोई और शीशी लेके उसमें आपने डाल के आपने पैक करके रख देना है और आपने रात को सोने के टाइम लगाना है। सुबह उठ के आपने नहा लेना है। तो इंशाल्लाह किसी भी तरह की आपकी ख़ारिश हो, ददरी नुमा हो, दाने बने हुए हों, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे तमाम दोस्त अहबाब को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।